हे बालिके, मुझ परम प्रतापी महाबली मूर के नाम को सुनने भर से देव, दानव, मानव सभी भय से थर थर कांप उठते थे। जिसके बाहुबल का सामना ना करने के कारण भगवान विष्णु भी जान बचाकर भाग निकला। भला ऐसे दिग्विजय को एक साधारण सी बालिका कैसे मार सकती है? सच सच बताओ, बालिका के रूप में तुम कौन हो? ए महापापी मूर, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं तुम्हारा काल रूप महाशाप हूँ, तुम्हारी मृत्यु हूँ, मृत्यु। ओह, तो तुम मेरी काल रूपा मृत्यु, मेरा अभिशाप, एक बालिका के रूप में। भूल गया दुष्ट? अरे अधम दुराचारी मूर, याद कर उस महाशाप को, जब तूने एक तपस्वी की कन्या को बिना अपराध के मारा था और उसकी रोती बिलखती माँ ने तुझे श्राप दिया था। याद कर उस श्राप को, याद कर। हे मूर, किसी भी निर्दोष, असहाय और निर्बल व्यक्ति पर अपने बल का प्रयोग करना किसी भी बलवान को शोभा नहीं देता। मेरे पिताश्री को छोड़ दो। किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। बालिका, मूर्धात्य को गुरु की भांति शिक्षा देती है। हम तुझे उचित गुरु दक्षिणा अवश्य देंगे। ये रही तेरी गुरु दक्षिणा। शक्ति के मत में चूर। ए हत्यारे मूर, लोगों के प्राणों की रक्षा करना एक बलवान का धर्म होता है, लेकिन तू तो छोटा मुंह और बड़ी बात, ले अपनी गुरु दक्षिणा। ओ मेरे आराध्य इष्ट देव, घट घट वासी महादेव, मैं आपको साक्षी बनाकर इस महापापी को अपने सतीत्व और तपस्या के बल पर घोर श्राप देती हूँ। हे सहार के देवता, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से आपकी सच्ची आराधना की है, तो भविष्य में जब भी ये दुष्ट दैत्य किसी अबोध बालिका पर अत्याचार करने का दुस्साहस करे, तो इस जघन्य हत्यारे की मृत्यु उसी बालिका के हाथों हो। मूर की हत्या किसी बालिका के हाथों? पांच कह कह के लोगों ने मेरे कान पका दिए। बोलो, क्या अपराध है मेरा? क्या अपराध है? इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं सावित्री, ये तो बस भाग्य का खेल है। सावित्री, तुम इस अभिशाप के नाम पर रो तो लेती हो, पर मैं अभागा तो रो भी नहीं सकता। परदेश जाने वाले लोग मुझे देखकर मार्ग बदल लेते हैं, जैसे किसी बिल्ली ने मार्ग काटा हो। कल ही की तो बात है, मैं दूल्हा दुल्हन आ रहे थे, लोगों ने मुझे अपशगुन समझकर मार्ग से हटा दिया। क्या क्या नहीं होता मेरे साथ। सावित्री, हम बंजर भूमि के सूखे पेड़ हैं, और सूखे पेड़ पर तो पक्षी भी डेरा नहीं डालते। इतने पोथी पत्रे पढ़ते हो, बड़े शास्त्री बने फिरते हो, क्या आपके ग्रंथों में इस अभिशाप का कोई उपाय नहीं? तो जला दो इन्हें, फाड़ डालो, नदी में बहा दो। ऐसा नहीं कहते सावित्री, यह सदग्रंथ है
और ये यही कहते हैं, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे। ये सब कर्मों का फल है सावित्री। यदि ये सब कर्मों का फल है तो ये बड़े बड़े मंदिर, ध्यान धारणा, देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं लोग? क्या क्या पूजा का फल मिथ्या है? बोलो, जवाब दो। तुम ठीक कहती हो सावित्री। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं माता के मंदिर जाके स्वयं पूछूंगा। इस प्रश्न का उत्तर तो माता ही दे सकती है। हे माता, तुम तो जगत की माता हो। क्या तुम भी मुझ ममता की मारी की व्यथा दूर नहीं करोगी? ये किस जन्म के पापों का बदला ले रही हो हमसे? बोलो माँ, किस जन्म के पापों का बदला ले रही हो? हे माता, मैंने जीवन भर अपने लिए तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तरह रूखा सूखा खाकर जीवन व्यतीत किया है मैंने। हे माता, मुझसे सावित्री की वेदना नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती उसकी वेदना। श्रीधर पंडित, इतनी रात गए तुम यहां? अरे, तुम तो रो रहे हो। पुत्र माता के आगे नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा? पुजारी जी, आप तो जानते हैं कि मैं संतान हूं। अब शगुन समझकर लोग मुझे शुभ कार्य में भाग नहीं लेने देते। जैसे जैसे आयु ढल रही है, बिना संतान के घर सूना सूना लगता है। सारा संसार आसार लगता है। तुम तो आचार्यवान विद्वान हो पंडित श्रीधर। आगामी नवरात्रि से माता की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करना। कलश स्थापित कर श्री सूक्त और देवी सूक्त से माता का अभिषेक करना। नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा चारों प्रहर करना। फिर कुंवारी कन्या को माता का रूप समझकर उनकी पूजा करके नैवेद्य अर्पण करना। स्त्री को माता का रूप समझकर जो ये पूजा ब्रह्मचर्य व्रत के साथ करता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। नमस्तुते 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 नमस्तुते